एहराम में है, हालत एहराम में जी, सामने काबा है। हम एहराम बांध के चलें, दिल्ली से जिद्दा जाएं और जिद्दा से बाई बस जब हम पहुंचे या बाई कार मक्का, तो पहली कोशिश होगी कि हरम जाएं, काबे का तवाफ करें, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ें, सफा मरवा की सही करें, मरवा से निकले हल्क कराएं, अपना उम्रा मुकम्मल करें। अल्लाह अकबर। उस्मान है नबी के उस्मान, नबी के गुलाम उस्मान, सहाबी उस्मान। खाने काबा सामने है, उस्मान की निगाह जमीन पे है। अबू सुफियान कहता है उस्मान एहराम पहने हो, काबे का तवाफ क्यों नहीं कर लेते? उस्मान मकाम इब्राहिम पे नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते? उस्मान सफा मरवा की सही क्यों नहीं कर लेते? उस्मान अपना उम्रा क्यों नहीं मुकम्मल कर लेते? हजरत उस्मान गनी जमीन पे। फिर लोगों ने कहना शुरू, उस्मान क्या हो गया है? काबे को देखते तक नहीं। हजरत उस्मान गनी से अब रहा नहीं गया। नबी का गुलाम उस्मान कहता है, अरे जालिमो, तुम कहते हो मैं काबे का तवाफ कर लूं, मैं उम्रा कर लूं, अरे मैं हुजूर के बगैर तो काबे को देखना भी गवारा नहीं करता। मुस्तफा मेरे हुदैबिया में है, मैं कैसे उम्रा मुकम्मल कर सकता हूं? मुझे उम्रा की दौलत मिली है, नबी के सदके में उम्रा की दौलत। सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आई? इधर हुदैबिया में लोगों ने हल्ला कर दिया कि भाई लेट हो गया, ताखीर हो गई, लगता है उस्मान उम्रा करके आ रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने उस्मान को जानता हूं, मेरा उस्मान मेरे बगैर उम्रा तो छोड़ो काबे को देखा तक नहीं होगा। इसलिए कि उस्मान को भी पता है, हाँ हजरत उस्मान गनी भी जानते हैं कि काबे के काबा तो अभी हुदैबिया में है। हुजूर काबे के किबला है, मैं नहीं कहता। हाँ कोई पूछे ना इमाम मालिक से, हजरत इमाम मालिक अबू जाफर मंसूर जब इसने पूछा था मदीना शरीफ पहुंच के इमाम मालिक से कि हजरत जब हम मदीना में हों और हुजूर अपनी कब्र में हैं तो हम दुआ करें तो किसको किबला बना के दुआ करें? हजरत इमाम मालिक ने कहा, सुन तुझे जुर्रत कैसे हुई कि तुम यहाँ पूछते हो कि हम किसको किबला बनाए? अरे तुम यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किबला बनाओ, ये तुम्हारे भी किबला है, ये तुम्हारे बाप आदम के भी किबला है, ये काबे के भी किबला है, ये सारे नबियों के किबला है। आखिर अल्लाह अकबर, मुकम्मल नारा लगाइए। खतीबों को भी ताकत लगती है बोलने में। हाँ या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात उन्हें जाना। उस्मान गनी गोया के काबे के सामने भी खड़े होकर कह रहे हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा किन्हें जाना? हुजूर को जाना। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा इरशाद खान बरकाती, अल्लामा गुलाम गौस कादरी, तकरीबात उर्स मुक़द्दस हज़रत अरशद रज़ा नूरी साहब क़िबला आए, हमारे भाई हैं माशाअल्लाह, बहुत उम्दा कलाम पेश करेंगे, आप सुनिएगा। और हज़रत अल्लामा इरशाद खान बरकाती साहब को सुना। आखिरी बात बस तवज्जो के साथ सुनिए, इधर मेरी तरफ तवज्जो है, बहुत अहम बात है, उन्हें जाना। अब आइए हम चलते हैं किनकी बारगाह में? ये कौन है? इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, मौलाए कायनात हजरत इमामुल मशारिक की बात चली है। अली मुश्किल कुशा। कौन अली? अली के बारे में हम क्या बयान करें? इमाम गजाली कहते हैं कि आलम अरवाह में भी औलियाए उम्मत मोहम्मदिया के सरदार अली हैं। कौन अली? खैबर के किले कमूस से पूछो बताएगा अली कौन है। अली कौन? बद्र के जर्रों से पूछो बोलेंगे अली कौन। अली कौन? उहुद के मार्के से पूछो मार्का बोलेगा अली कौन है। कौन अली? कौन अली? साहब दामाद मुस्तफा अली। कौन अली? हजरत हसन हुसैन के बाबा अली। कौन अली? फातिमा के शौहर अली, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। अल्लाहु अकबर, ये तो इनका नारा तो हर वक्त था, उन्हें जाना उन्हें माना, लेकिन अली अभी पैदा हुए हैं। हजरत फातिमा बिनते असद हजरत अली की अम्मी जान हैं। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं कि मेरा बेटा मेरी गोद में है, बड़ा कमजोर मेरा बच्चा है, टांगे बड़ी पतली हैं, मेरे बच्चे की आंख बंद है। हजरत फातिमा बिनते असद जो हजरत अली की अम्मी हैं, जनाब अबू
तालिब की बीवी है, वो घबरा गई, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे कोई जाके अबू तालिब को खबर करे, अबू तालिब से कहो कि तबीबों को बुला कर लाएं, जरा बच्चे को देख लें। बच्चे की आंखें नहीं खुल रही, काफी देर हो गई, लाख लोगों ने कोशिश करी, अली की आंखें बंद हैं, अली अम्मी की गोद में है, अली की आंखें बंद हैं, अली बाबा की गोद में है, अली की आंखें बंद हैं। इतने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जलवागरी हुई है, मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं और हुजूर ने अपने भाई अली को अपनी गोद में लिया। जब तक अली आगोश मादर में थे, अली की आंखें बंद थी, और आगोश मुस्तफा में आए, अली की आंखें खुल गई, और अली ने सबसे पहले अपनी आंखों से देखा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाल को देखा है, उनके चेहरे को देखा है, हुजूर की जुल्फों को देखा है। कहना यह है, हजरत अली तो पैदा होते होते ऐलान कर रहे हैं उन्हें जाना, और जुलअशीरा के मौके पे बस उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। आखिरी बात जो जरूरी बात है, मक्का कब फतह हुआ है? 8 हिजरी में। हुजूर हिजरत करके तो गए मदीना शरीफ से, उसके 8वें साल में रमजान का महीना है, इसको सुनिएगा, रमजान का महीना, रमजान का महीना है, 8 हिजरी है। हुजूर आए मक्का शरीफ में 10,000 सहाबा के साथ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सीरत का चैप्टर याद करो, हुजूर मक्का में इस शान से आए कि पीछे 10,000 सहाबा, खलबली मच गई और दुनिया हैरान है। खानदानी असबियत के बुतों को तोड़ दिया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। आज भी भारत की धरती पे शेख पठान अंसारी और हवारी और न जाने किन चीजों पे लोगों ने एक बुत जो तामीर कर लिया है कि फला शेख है, फला चिला है, फला पठान है, फला अंसारी है, फला ये है। याद रखना, हमारी और आपकी पहचान एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये रिश्ता होना चाहिए। अरब की धरती पे लोगों को फख्र था ना, लेकिन हुजूर ने खानदानी गुरूर को तोड़ा। जिस ऊंटनी पे मुस्तफा सवार हैं, पीछे उसामा इब्न ज़ैद बैठे हुए हैं, ज़ैद इब्न हारिसा के बेटे उसामा इब्न। अब सुनिएगा, जरा मोहब्बत से सुनो इस बात। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दाता मलंग निशार रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी अहम बात है, हुजूर चले। अब क्या क्या हुआ पूरा बयान इधर देखिए, पूरा बयान नहीं करना, लेकिन इतना सुनिए। जब काबे से बुतों को साफ किया गया तो अब बारी आई काबे की छत पे चढ़ के अजान देने की। कौन जाएगा? 10,000 सहाबा हैं, नजर मुस्तफा पड़ी है तो हजरत बिलाल पे पड़ी है। बिलाल कहां के बिलाल? कौन बिलाल? बिलाल तो अरब के नहीं है। बिलाल का ताल्लुक मक्का, मदीना, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम, हफर, बातिन, खोबर, जुबैल कहीं से नहीं है ना। बिलाल तो अफ्रीका के हैं, सोमालिया के हैं। खानदान का अबू लहब बड़ा गोरा चिट्टा था, जबान अरबी थी, लेकिन गुस्ताख था, लात मार के निकाल दिया गया। और यहीं से मिजाज मिला कि कोई खानदान का क्यों ना हो, बड़ा खूबसूरत क्यों ना हो, अरबी फसीहो बली क्यों ना बोले, लेकिन नबी का गुस्ताख होगा, लात मार दिया जाएगा। और कोई दूर का हो, जबान अरबी ना भी हो, फिर भी नबी का गुलाम है तो हमारा इमाम हो जाएगा। बिलाल को जब काबे की छत पे मुस्तफा ने चढ़ाया, सफे मातम बिछ गई मक्का के काफिरों के बीच। अरे क्या हो गया मोहम्मद को? बनु उमैया का कोई शख्स नहीं मिला था, बनु हाशिम और बनु तैम का कोई नहीं मिला था, बनु जहरा का कोई फर्द नहीं मिला था। हजरत सूफी साहब किबला जो काबे की छत पे अजान पढ़े, आज इन्होंने क्या कर दिया? बिलाल को काबे की छत पे क्यों चढ़ाया? लेकिन अल्लाह को बिलाल तो जब तक उमैया इब्न खलफ के अंडर में थे, उस वक्त भी उनका नारा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से अल्लाहु अकबर। और बिलाल मदीना में भी तो वही नारा। आज मेरा बिलाल नबी का बिलाल, इस्लाम का बिलाल आज काबे की छत पे है। अब बिलाल को कहा गया बिलाल अजान पढ़ो। बिलाल सोचने लगे, मदीना में था, किबला काबा को बनाता था, अजान पढ़ता था, रास्ते में था, हुदैबिया में था, काबे की तरफ रुख करके अजान देता था। आज तो काबा मेरे सामने नहीं है, काबे की छत पे मैं हूँ। आज मैं किधर को रुख करके अजान पढ़ूं, किधर को रुख करके अजान पढ़। मेरी बात समझ रहे हैं? तवज्जो इधर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तवज्जो सिर्फ चाहिए। किधर को रुख करके अजान पढ़ूं, दक्षिण, उत्तर, पूरब, कहां, नीचे देखूं, ऊपर देखूं? लेकिन बिलाल के दिल ने फैसला किया, अब चूंकि काबा हमें उसे किबला बनाना है जो काबे के भी काबा है। अब हुजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं, किताबों के अंदर आया है हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं, और जिधर जिधर मुस्तफा जा रहे हैं बिलाल का चेहरा उधर को जा रहा है। बिलाल ने हुजूर को देख देख के काबे की छत की अजान को मुकम्मल किया। जिंदाबाद। मेरी बात समझ गए? ये है सहाबा। और फिर हम क्या? हम क्या है? हमारी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत तो ये है कि साहब आज पब्लिक डोमेन में डिस्कस का मौजू हम बनाते हैं सहाबा के बारे में।
कोई हजरत अमीर मुआविया के बारे में बोलेगा, कोई हजरत अली के बारे में। अरे दोनों के बीच कंपेयर की कोई बात ही नहीं है। कहां मौला अली मुश्किल कुशा और कहां हजरत अमीर मुआविया। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ तो कोई कंपेरिजन है ही नहीं। पब्लिक डोमेन में ये डिस्कस का मौजू नहीं है कौन अफजल। पब्लिक डोमेन में ये डिस्कस का मौजू होना चाहिए कि हमारे कितने परसेंट बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं और कितने परसेंट बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ये डिस्कस का मौजू हो कि मेरे घरों में इस्लामी तहजीब है या नहीं है, मेरी बेटी कहां को जा रही है, मेरा कंट्रोल मेरी बच्ची पे है या नहीं है। ये डिस्कस का मौजू हो। ये हम बात करें कि साहब हम इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली हम कितने स्ट्रांग हुए हैं। ये मौजू होना चाहिए ना। हम पे जो फर्ज है उसका इल्म होना चाहिए ना। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजान का रोजा फर्ज है, मालिक निसाब पे ज़कात फर्ज है, जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। और कोई आके पूछे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम के पोता का नाम जरा हजरत बताइए, तो नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा। हजरत समझने की बात है। तो जो चीज जो फर्ज है, वाजिब है, इन चीजों पे अमल करने की आप कोशिश करें। सहाबा की मोहब्बत को आम कीजिए। हर वक्त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के नारा लगाने वाले ये हमारे सहाबा इकराम हैं। हजरत बिलाल काबे की छत पे हैं और मुस्तफ़ा को किबला आपने बनाया। गोया कि ये पैगाम दे दिया हजरत बिलाल हबशी ने, वही पैगाम जिसकी तर्जुमानी मेरे इमाम ने की है कि हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अभी जाएंगे तो रोजा देखिएगा काबा देखने के बाद। लेकिन उस वक्त सारे सहाबा को पता था कि हमारे काबा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये तो काबे के भी काबा हैं। लेकिन हुजूर का हुक्म है तो हमने काबे को हमने किबला बनाया है। क्योंकि हुजूर की मर्जी थी, कुरान की आयत उतर गई, हुजूर बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, काबे को अजमत मिली है। ये सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। और मुझे कहने दें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कायनात में जिसको जो मनसब मिला है ये सदका है इमामुल अंबिया का, ये सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कम बोलने, ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।